झुलकर जश्न मनाना हमारी फितरत भी है और ज़रूरत भी। इसके विपरीत अगर कोई अकेला रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं, उसके साथ वक़्त बिताने वाले लोग नहीं हैं, तो इसे एक बड़ी परेशानी समझा जाता है। यही वजह है कि अकेलेपन को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लोगों को जेलों में अकेले कैद करके रखा जाता है। दिमागी तौर पर बीमार लोगों को जंजीरों से बांधकर अकेले रखा जाता है। अकेलापन इस कदर खतरनाक है कि आज तमाम देशों में अकेलेपन को बीमारी का दर्जा दिया जा रहा है। अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों को मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है। अकेले रहने से क्या हासिल? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अकेले रहने की वकालत करते हैं। अमरीकी लेखिका एनेली रूफस ने तो बाकायदा पार्टी ऑफ वन, द लोनर्स मैनिफेस्टो के नाम से किताब लिख डाली है। वो कहती हैं कि अकेले रहने के बहुत से मज़े हैं। आप खुद पर फोकस कर पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं। लोगों से मिलकर फिजुल बातें करने या झूठे हंसी मजाकन में शामिल होने से बेहतर अकेले वक्त बिताना। वहीं ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स कहता है कि अकेलापन डायबिटीज़ जैसी भयानक बीमारी है। इससे भी उतने ही लोगों की मौत होती है जितनी डायबिटीज़ की वजह से। अकेलापन हमारे सोचने समझने की ताकत को कमज़ोर करता है। अकेला रहना हमारी अक्लमंदी पर बुरा असर डालता है। बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता कम होती है। अकेले रहने से बढ़ती है क्रिएटिविटी, तन्हा रहना, पार्टियों से दूरी बनाना और मित्रों से मिलने में आनाकानी करना। अगर खुद का फैसला है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अमेरिका की सैन जोस यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी फीस्ट ने इस बारे में रिसर्च की है। फीस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि खुद के साथ वक़्त बिताने से आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी बूस्ट मिलता है। इससे आपकी खुद एतमादी यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। आज़ाद सोच पैदा होती है। नए ख्यालात का आप खुलकर स्वागत करते हैं। जब आप कुछ वक़्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर तन्हा बैठे हुए आपका जहन आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। आप पुरानी बातों के बारे में सोचकर अपनी याददाश्त मजबूत करते हैं। अकेले क्यों रहना चाहते हैं लोग? अमेरिका की ही बफेलो यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक जूली बोकर के रिसर्च से feist के दावे को मजबूती मिली है। जूली कहती हैं कि इंसान 3 वजहों से लोगों से घुलने मिलने से बचते हैं। कुछ लोग शर्मीले होते हैं, इसलिए दूसरों से मिलने जुलने से बचते हैं। वहीं कुछ लोगों को महफिलों में जाना पसंद नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मिलनसार होने के बावजूद अकेले वक्त बिताना पसंद करते हैं। जूली और उनकी टीम ने रिसर्च में पाया कि जो लोग खुद से अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बेहतर होती जाती है। अकेले रहने पर वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, अपनी बेहतरी पर फोकस कर पाते हैं। नतीजा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। धर्मों में अकेले तप, चिंतन मनन की सलाह। वैसे अकेलेपन के फ़ायदे बताने वाले ये मनोवैज्ञानिक कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म तक बहुत से मजहब हैं जो अकेले तप करने और चिंतन मनन करने की सलाह देते हैं। असल में अकेले रहने पर हमारा दिमाग आराम की मुद्रा में आ जाता है। वो आराम तलबी के इस दौर में याददाश्त को मजबूत करने और जज्बात को बेहतर समझने में जुट जाता है। वहीं आप किसी के साथ होते हैं तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपके जन को सुकून नहीं मिल पाता। ग्रेगरी feist कहते हैं कि लोग अगर खुद से अकेले रहना, तन्हाई में वक्त बिताना पसंद करते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन महफिलों के आदी लोग अकेलेपन के शिकार हों, ये परेशानी की बात है। अच्छा हो कि हम गिने चुने दोस्त ही बनाएं, उनके साथ ही क्वालिटी टाइम बिताएं, बनिस्बत इसके कि हम रोज़ाना पार्टियां करें, महफिलें सजाएं। बीच बीच में थोड़ा वक्त तन्हाई में बिताएं, खुद पर फोकस करें, चिंतन मनन करें। ये तालमेल बनाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित होगा। जानिए अकेले रहने के 5 बेहतरीन फ़ायदे। लाइफस्टाइल। जो लोग अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं, उनके लिए यह मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, उनके लिए अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। आइए जाते हैं इस ब्लॉग में कि क्या हैं अकेले रहने के 5 फ़ायदे, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अक्सर लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। वे अपने साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आजकल के समय में तो ये एक आम बात हो गई है कि लोग अकेले रहते हैं, उन्हें अकेले रहना भी पड़ता है। ऐसे में उन्हें कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल अगर बात अकेले रहने की करें तो यह इंसान की हेल्थ के लिए, उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें ज़्यादा समय मिलता है खुद को जानने का, समझने का, अपने विकास का और अपने ऊपर काम करने का।
हालांकि जो लोग अकेले रहना नहीं पसंद करते हैं उनके लिए यह मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। अकेले रहना इंसान को आत्म खोज करने पर जोर देता है और साथ ही सेल्फ केयर का अच्छा मौका भी देता है। आइए जाते हैं कि क्या हैं अकेले रहने के 5 फायदे। जानिए आखिर क्या हैं अकेले रहने के 5 फायदे। वेन, आत्म खोज और आत्म जागरूकता पैदा होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास बाहरी डिस्ट्रैक्शन या प्रभावों के बिना अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का पता लगाने का मौका होता है। यह आत्मनिरीक्षण का समय बेहतर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ अवेयरनेस पैदा कर सकता है, जिससे आपको अपनी ताकत, कमजोरियों और पर्सनल वैल्यूज़ को जानने में मदद मिलती है। 2. स्ट्रेस और टेंशन कम होती है। अकेले रहने से सोशल इंटरेक्शन कम होता है और इंसान सामाजिक दबावों से मुक्त हो सकता है। एकांत एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है जहां आप तनाव और चिंता के लेवल को कम करके रिचार्ज और रिलैक्स महसूस करते हैं। अपने लिए समय निकालना सेल्फ केयर का एक मूल्यवान रूप होता है। 3. स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अकेले समय बिताने से आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हो जाती है। यह आपको अपने लिए डिसीजन लेने के लिए मजबूत बनाता है और लाइफ के चैलेंजेस से निपटने और इंडिपेंडेंट होकर जीवन जीने की आपकी क्षमता में विश्वास पैदा करता है। 4. अपने आप को चेंज करने और नया बनाने का मौका मिलता है। अकेले समय बिताना आपके व्यक्तिगत पुनर्जीवन, पर्सनल रिजुविनेशन और खुद को बदलने का अवसर प्रदान करता है। चाहे वह नेचर वॉक करना हो, बुक रीड करना हो या बस घर पर शांत समय बिताना हो, अकेले रहना आपको अपनी एनर्जी को नया करने और एक रिफ्रेश माइंड के साथ लौटने की अनुमति देता है। 5. एम्पावरमेंट और पर्सनल ग्रोथ बढ़ती है। अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपको अपने जीवन और व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेना सिखा देता है। यह आपको अपने खुद के लिए अपने बल पर चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने के लिए एनकरेज करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और सेल्फ सेंस मजबूत होता है। अकेलेपन से आपको हो सकते हैं ये फ़ायदे। क्या आपने सोचा कि आपके सबसे अच्छे विचार बाथरूम में ही क्यों आते हैं? अकेले रहकर खुद से गुफ्तगू करना, अपनी कमियों और अपनी ताकत का विश्लेषण करना क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन दुनिया में अकेले रहने को लेकर ज़्यादातर अवधारणा यही है कि इससे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में अकेलेपन को महामारी कहा जाता है। सामाजिक तौर पर अलग थलग पड़ने का असर हमारी सेहत पर होता है, ये बात बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, दिल का दौरा और समय से पहले मौत हो जाना। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अकेलेपन और खुद के साथ अकेले वक्त बिताने में फ़र्क है। इसके कई फ़ायदे हैं। आपकी खुद से अच्छी दोस्ती हो जाती है, आपका ध्यान चीज़ों पर बेहतर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अलग थलग महसूस करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ब्रिटेन की सरकार ने तो अकेलेपन को नई सदी में सेहत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना है। अगर आप लंबे वक्त तक अकेलेपन के शिकार होते हैं तो इससे आप दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी आपके दिल और जहन में घर कर जाती है। कम वक्त के लिए भी अलग और अकेले रहना सेहत पर बुरा असर डालता है। जैसे कि कैदियों को एकदम अलग रखा जाता है तो उनकी सेहत